जल्दबाजी में लिया हुआ वीडियो था और उससे लोगों में भ्रम पैदा हो गया है। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। दोस्तों, ये हमारे एक्स डिप्टी मेयर चंद्रकांत वैती है जो बीजेपी से कॉर्पोरेटर भी है। ये उस वीडियो की बात कर रहे हैं जो 27 अगस्त को एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता ने अपने फेसबुक वॉल पर पोस्ट किया था। उस वीडियो में उन्होंने बताया था कि महानगर पालिका ने 50% टैक्स नहीं लेने का निर्णय लिया है। उस वीडियो के चलते आज मीरा भाईंदर शहरवासी भ्रम में आ गए हैं, दुविधा में आ गए हैं कि वो टैक्स भरे या ना भरे। इसी वीडियो को लेकर चंद्रकांत वैती ने बताया कि ये वीडियो जल्दबाजी में लिया गया वीडियो है और इस वीडियो के जरिए शहर में पूरी तरह से भ्रम की स्थिति पैदा हुई है। लोग असमंजस में हैं, गलतफहमियां पैदा हो चुकी है कि महानगर पालिका 50% ही टैक्स ले रही है। आइए मैं इस पूरे मामले में आपको पीछे लेना चाहूंगा कि 27 अगस्त को एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता ने किस तरह का वीडियो पब्लिश किया था अपने फेसबुक वॉल पर। नमस्कार साथियों, आप सभी जानते हो कि मीरा भाईंदर के अंदर कोरोना की महामारी के अंदर हम सभी लोग आर्थिक परिस्थितियों से गुजरे। इसी कोरोना के अंदर महानगर पालिका ने एक अच्छा निर्णय लिया कि मीरा भाईंदर के शहरवासियों को 50% हाउस टैक्स के अंदर छूट दी जाए इस साल के लिए। तो इसलिए मैं हमारे मेयर मैडम, डिप्टी मेयर और हमारे सभी नगर सेवक का दिल से धन्यवाद करता हूं और इस निर्णय का स्वागत करता हूं। लेकिन हमें जो जानकारी मिली है उस हिसाब से कमिश्नर इस निर्णय को मानने को तैयार नहीं है। तो मैं शहरवासियों को इतना बताना चाहूँगा कि जो महासभा है, जो जनरल बॉडी मीटिंग है, उसका निर्णय सर्वोच्च निर्णय होता है। कमिश्नर साहब को अधिकार नहीं बनता है कि उस निर्णय का वो वायलेशन करे। यदि उनको लगता है कि इस निर्णय को पालन नहीं करना चाहिए तो इस निर्णय को उनको महाराष्ट्र सरकार को भेजना पड़ेगा कैंसिल करने के लिए। अगर महाराष्ट्र सरकार कैंसिल करती है इस 50% छूट को तो हमें पूरा भरना पड़ेगा। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि महाराष्ट्र में इस समय शिवसेना की सरकार है और मुंबई के अंदर शिवसेना की महानगर पालिका, वहाँ तो 650 फुट के लिए परमानेंट हाउस टैक्स माफ़ किया हुआ है। और मुझे विश्वास है इस सरकार पे कि हमारे महानगर पालिका ने जो निर्णय लिया है 50% छूट का, उसको वो भी मानेंगे क्योंकि 50% छूट जो है हम नगर पालिका जो है अपने जेब से दे रहे हैं। सरकार के ऊपर हम निर्भर नहीं हैं, इसलिए सरकार देगी। लेकिन तब तक प्रश्न ये आता है, क्या कमिश्नर महोदय को हमसे पूरा बिल लेने का अधिकार है क्या? तो मैं कहूँगा कि आज के दिन में नहीं है। अगर आपके पास आते हैं तो उनसे यही कहिएगा कि हमें अगर सरकार का कोई निर्णय दिखाए कि पूरा भरना है तो हम तैयार हैं, अन्यथा थोड़े दिन तक रुकिए। जब तक इसका अंतिम फैसला नहीं हो जाता है तब तक हम सबको रुकना चाहिए। मैं आपके बिहाफ पे, इस शहर के बिहाफ पे अवश्य कमिश्नर साहब हो या सरकार हो, उनसे ये उनके सामने निवेदन रखूंगा, प्रश्न रखूंगा कि मीरा भाईंदर को 50% जो छूट मंजूर हुई है वो दी जाए। विश्वास रखिएगा, इस विषय पे हम गंभीरता से डिटेल के अंदर फेसबुक लाइव के ऊपर या फिर ये गणपति के बाद हम चर्चा करेंगे। तब तक आप लोग, मैं कमिश्नर महोदय से भी खास करके निवेदन करूंगा कि आप 50% छूट ले। जब तक आपको सरकार अधिकार नहीं देती है तब तक आप वसूल नहीं किया करें, ऐसा मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, हमेशा आपके साथ, आपके लिए। धन्यवाद। इसमें ऐसा है कि सत्ताधारी पक्ष के एक बड़े नेता ने सामने टीवी पे आके, मीडिया पे आके भी बोला, लोगों को ऐलान किया कि हमने ऐसा किया वैसा किया। तो ये सब शहर के लोगों को गुमराह करने के लिए स्टाइल है। इसके पहले भी पानी की वजह से पानी शहर में बहुत ज़्यादा आ रहा है, होल्डिंग लगाए गए, लोगों को मीडिया की तरफ से बताया गया। लेकिन आज की तारीख में आज भी ऐसे हाल है कि लोगों को 50 घंटा 60 घंटे के नीचे पानी नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं सत्ताधारी पक्ष को इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब कमिश्नर फाइनली जब लोगों के सामने विषय रखेंगे कि भाई ऐसा छूट आया है, तभी आप उसका क्रेडिट लेने। गलत बात है, लोग इस बात पे सोच में पड़ जाते कि भाई हमारे टैक्स के बारे में हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा मीरा भाईंदर शहरवासियों के, क्योंकि हो सके उतना आप टैक्स भरिए, क्योंकि अगर टैक्स नहीं भरेंगे तो आने वाले टाइम में ब्याज उसके ऊपर एक्स्ट्रा ब्याज लगा के आएगा, वो नुकसान अपने ही होगा। अगर कम होता है तो अपन नगर पालिका के पास जाके अपन कम भी कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं भरेंगे तो आपको ज़्यादा भरना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप हो सके तो अपना आया हुआ टैक्स पेड करिए। ये देश की दुविधा यही हो गई अब कि दिल्ली से लेकर गली तक
भाजपा की सत्ता है और सारे के सारे झूठे हैं। दिल्ली में भी एक नरेंद्र है और मीरा भाईंदर में भी एक है, तो उसकी फोटोकॉपी इधर मीरा भाईंदर में है। अभी जो चीज़ हुई नहीं उसके बारे में आप आकर इस तरह से वीडियो, हम भी बोल सकते थे, तो इस तरह से लोगों में जाने का, संभ्रम निर्माण करने का। आज लोगों का हमको फ़ोन आ रहा है कि हम टैक्स भरे या ना भरे, हम भी कितने लोगों को इस बारे में जवाब देते हैं। तो इनका काम है कि वो सच बोलें कि वो पहले दिन से ही ये चीज़ करने के फेवर में थे ही नहीं, क्योंकि इन्होंने जो प्रपोजल बाद में महासभा में लाया है उसमें 28 करोड़ के तो काम बढ़ा दिए। अगर आप चाहते हो वाकई में पैसा कम करना है तो पहले ये सब चीज़ों पर आप अपनी भूमिका स्पष्ट रखें। जैसे रेगुलर टैक्स भरते थे इस तरह से उनको भर लेना चाहिए। मैंने जैसे कहा कि नवंबर महीने के बाद आपका एक 6 महीने का 6 महीने का 2 गैप है, 2 गैप में आपको बिल में 2 गैप में आता है। तो पहले 6 महीने का नवंबर महीने तक आपको भरना है, तो दिसंबर की 1 तारीख से उस पर इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा। तो आप नवंबर महीने तक अपने टैक्सेस का भुगतान कर लें, और बाद में का जो 6 महीना है उसका दिसंबर तक आप भुगतान कर दीजिए। इन्होंने एक तरफ इनकम बढ़ा दिया तो प्रशासन भी संभ्रम में आ गया कि भाजपा करना क्या चाहती है, वाकई में टैक्स की छूट देना चाहती है या लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बना रही है। देखिए, जब वो मीटिंग चल रही थी और जब ये प्रस्ताव रखा गया था तब भी मैंने कहा था कि ये प्रैक्टिकल नहीं है। किसी भी कॉरपोरेशन ने 50% तक की छूट दे नहीं सकते प्रैक्टिकली, और दी नहीं है। हमें अधिकारियों से मिलके वो कितने तक तैयारी की जा सकती है प्रैक्टिकली, हमें उतना देना चाहिए। नागपुर में भी हमें 10% मुंडे जी ने दी थी, उससे ज़्यादा देने का इनकार था। अधिकारियों ने उसके पहले ही कह दिया था कि 50% हम नहीं दे पाएंगे, 10-15 उधर तक की बात ठीक है। तो मैंने ये रखा था कि आप चाहे तो ये 50% हम 500 क्षेत्रफल के नीचे के फ्लैट को दे सकते हैं, और आप उसके ऊपर किसी को कुछ मत दीजिए तो भी चलेगा, या चाहिए तो 10% सभी को लगा दीजिए। वो प्रैक्टिकल है, अधिकारियों के साथ सहमति होने से ये तुरंत इम्प्लीमेंट भी आ जाएगा। लेकिन सत्ताधारी ने ये बात नहीं सुनी और उन्होंने 50% का ठहराव बहुमति के जोर पे पास कर दिया। अब मज़े की बात ये है कि उन्हीं की पार्टी 50% पे पास करती है, और जब बजट होता है, जो आप बजट देखेंगे तो उसमें आवक की साइड पूरा 100% गिना हुआ है। तो क्या ये मैं समझूं कि उनका 50% भी देने का बिल्कुल इरादा नहीं था, इसीलिए ऐसी इम्प्रैक्टिकल बातें लाई गई। तो अगर हमें देना है तो हम 10% भी देते तो जनता को कुछ तो मिलता, अब कुछ भी नहीं मिल रहा है। मैं बिल्कुल ऐसा मानती हूँ कि ये बिल्कुल गुमराह किया गया है लोगों को। हमने क्या किया है, और मैंने चंद्रकांत वैती ने, सबने ये बात उठाई थी कि हम ये बिल्कुल सा इम्प्रैक्टिकल चीज़ें हम कल पब्लिश करेंगे, लोगों में संभ्रम पैदा होगा, और जब हम ये दे नहीं पाएंगे तो वो ही गुस्सा हमें भी झेलना पड़ेगा। तो ये हम 2-3 जिन्होंने भी ये बातें रखी थी, मुझे लगता है कि आज सच होती हुई दिखाई दे रही है। हमने पेपर में दूसरे दिन न्यूज़ आ गई कि भाई 50% का आपको कंसेशन मिल रहा है, जब प्रैक्टिकली उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है। अब वो प्रस्ताव ही विखंडन के लिए भेज दिया गया है, इसका मतलब वो आगे भी नहीं मिलने वाला है। तो फिर वो वैसे जस्ट खाली हमने लोगों को आकर्षित करने के लिए झूठे वायदे किए, इसका मतलब तो यही होता है। जब सभा चालू हुई तब इस सभागृह में कुछ लोग लोकप्रिय घोषणा देने के मूड में लगे मुझे, और वहाँ पर ऐसी बात आ गई कि भारतीय जनता पार्टी, जिस पार्टी से मैं बिलोंग करता हूँ, हमारी तरफ से एक ठराव ऐसा आ गया कि 50% मालमत्ता कर में छूट दे दो, और उसी दरमियान शिवसेना और कांग्रेस ने एक ठराव दिया कि 100% मालमत्ता कर में छूट दे दो। क्यों? कारण ये था कि इस कोविड के कार्यकाल में सभी के काम धंधे बंद है। एक भावना लोगों की ठीक थी, लेकिन मेरा ऐसा मत था कि महाराष्ट्र महानगर पालिका अधिनियम जो है वो इस बात को मान्यता नहीं देगा। मैंने ऐसा निवेदन किया था कि लोगों में लोकप्रिय होने के लिए इस घोषणा का आप उल्लेख करते हो, अच्छी बात है, और एक लोकप्रिय घोषणा उस दिन हो गई, और लोगों में एक मिसअंडरस्टैंडिंग फैलाने का काम उस ठराव से हुआ है। अभी भी उस ठराव में अगर सुधार न करना है, मुझे पूरा विश्वास है कमिश्नर को कुछ लेना देना ज़्यादा लगता नहीं है, वो सुमोटो कुछ इसमें फर्क करेगा नहीं, वो तो सीधा इसको विखंडन के लिए राज्य सरकार के पास भेजेगा। ठराव विखंडित तो श्योर हो जाएगा, लेकिन लोग जो आस लगा कर
हमारी तरफ देख रहे हैं, उनको हम न्याय नहीं दे सके। इस विषय में वापस एक बार महानगर पालिका के महासभा में इस ठहराव को लाना पड़ेगा। लोगों में काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग फैलाने का काम उस वीडियो से हुआ है। मुझे विश्वास है कि लोगों के हित के लिए, लोगों को अधिक से अधिक सुविधा देने के लिए और टैक्स कम करने का एक प्रयत्न था, जो दिल से सोचा गया फैसला था। कायदे से उसको मान्यता मिलेगी नहीं। और लोगों में जो अभी बात फैली है मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, उस बात को लोगों से वापस कैसे हम लोग उनको समझा सकते हैं। क्योंकि बात तो ऐसी फैली है कि लोगों को लगता है कि हमारा 50% नहीं, 100% नहीं, अच्छा टैक्स माफ़ होगा ऐसा लगा है। लेकिन अभी कमिश्नर ने ये विखंडन के लिए भेजा है, तो फिर से 3 महीने के बाद इस विषय में ठहराव करना ही पड़ेगा। मैंने एक जल्दबाजी में लिया हुआ वीडियो था और उससे लोगों में भ्रम पैदा हो गया है। तो देखा दोस्तों आपने कि किस तरह से शहर के नागरिकों में भ्रम पैदा करने के लिए ये वीडियो निकाला गया था। हालांकि इसी वीडियो में एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता को ये कहना चाहिए था कि महानगर पालिका में बैठी सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने बहुमत के आधार पर 50% टैक्स कम करने का प्रस्ताव पारित किया है, लेकिन यहाँ पर महानगर पालिका का नाम इस्तेमाल किया गया है, न कि सत्ताधारियों का नाम यहाँ पर बोला गया है। यानी एक जो स्थिति जो इस वक्त बनी हुई है कि हमारे नागरिकों को यही ज्ञान पड़ता है कि महानगर पालिका का निर्णय है, महानगर पालिका प्रशासन का निर्णय है, ऐसा नहीं है। जबकि हकीकत यह है कि महानगर पालिका में बैठे सत्ताधारी भाजपा के सदस्यों का यह निर्णय था। न सिर्फ शिवसेना के राजू भोईर, कांग्रेस के जुबेर इनामदार, इंडिपेंडेंट एमएलए गीता जैन, बल्कि खुद भारतीय जनता पार्टी के ही डेप्यूटी मेयर रह चुके और सिटिंग बीजेपी के कॉर्पोरेटर चंद्रकांत वैती ने बताया कि किस तरह से उस वीडियो रिलीज होने के बाद में उन्हें लोगों की परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है, लोगों के सवालों के जवाब देना पड़ रहे हैं। वो नागरिकों द्वारा जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि महापालिका ने 50% टैक्स माफ करने का ऐलान किया है, हकीकत इन चारों नेताओं ने बता दी। किस तरह से वो वीडियो वायरल होने के बाद में लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा कर दी गई है, गलतफहमियां पैदा कर दी गई है। हम अपने इस खबर के माध्यम से एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता से मांग करना चाहेंगे कि वो एक नया वीडियो रिलीज करे, अपने फेसबुक वॉल पर डाले और उसमें बताए कि हकीकत क्या है। क्या 50% जो टैक्स माफ करने की उन्होंने बात की वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है? अगर है तो किस तरह से है, और अगर नहीं है तो उन्होंने जो वीडियो रिलीज किया था उसके वजह से जो शहर वासियों में जो भ्रम की स्थिति पैदा हुई है, जो गलतफहमी पैदा हुई है, उसे दूर करना भी एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता की जिम्मेदारी है, उनकी जवाबदारी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि वो जल्द ही हमारे इस खबर को संज्ञान में लेते हुए एक नया वीडियो रिलीज करेंगे और शहर में जो भ्रम की स्थिति पैदा हुई है, जो दुविधाओं में लोग पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से लोग अपना टैक्स नहीं भर पा रहे हैं, महापालिका का आर्थिक नुकसान भी यहाँ पर हो रहा है, उसे वो जल्द ही दूर करने में सहायता करेंगे। आप देख रहे हैं साबिर शेख आरिफ कुरैशी के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।